लेकिन किसी को जाड़े नहीं लगने देंगे। रात रात हम उड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, उनको कंबल उड़ाने का काम कर रही है, जगह जगह कैंप लगा के कंबल देने का काम कर रहे हैं, कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन कर रहे हैं। और जिस तरह से कोविड अभी आया थर्ड कोविड आया, उसमें भी हम अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं राजीव मिश्रा जी, जो कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और इसके माध्यम से वो लोगों की मदद करते आए हैं। तो इनसे जानते हैं हम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्पष्ट आवाज को धन्यवाद। आज ये सौभाग्य की बात है कि आप आई और इंटरव्यू कर रही हैं। ममता चैरिटी ट्रस्ट आपका अभिनंदन और वंदन करता है। हमारे दर्शकों को आप ये अपने बारे में कुछ बता सके तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में। देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट एक 3 साल से लगातार अभियान कर रहे हैं। जब पहला कोविड आया था तो 2 लाख परिवार को हमने राशन देने का काम किया। ये छोटा मोटा राशन देने का काम नहीं किया, उसमें 40,000 ऑनलाइन देने का काम किया। 945585 मीडिया के माध्यम से बहुत दिखाया गया, पेपरों में बहुत छपा। और जब वो विकट परिस्थिति थी, जब खाना नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था, वहाँ पे उनको राशन पहुँचाने का काम, उस समय के दौर में कि आदमी डरता था, लेकिन वहाँ पे हम लोग ने राशन पहुँचाने का काम किया। तो इस वक्त आपका कंबल वितरण अभियान चल रहा है, तो इसमें कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? देखिए, और ये कब तक की चलता रहेगा? ये अनवरत जब तक ठंड रहेगी, जब तक ममता चैरिटी ट्रस्ट कंबल बांटती रहेगी। और लगातार ममता चैरिटी ट्रस्ट कंबल बांट रही है। हमने 1 लाख का लक्ष्य लिया है, अगर बढ़ेगा तो और बढ़ाएंगे, लेकिन किसी को जाड़े नहीं लगने देंगे। रात रात हम उड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, उनको कंबल उड़ाने का काम कर रही है, जगह जगह कैंप लगा के कंबल देने का काम कर रहे हैं, कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन कर रहे हैं। और जिस तरह से कोविड अभी आया थर्ड कोविड आया, उसमें भी हम अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। जैसा कि हम सुनने में ये आया है कि आप चुनाव के लिए भी आपने टिकट के लिए प्रयास किया है बीजेपी में, तो क्या ये बात सच है? और अगर टिकट लेना चाहते हैं आप तो कहाँ तक की आशा है कि आपको टिकट मिल जाए? देखिए, मैंने कोई टिकट नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई हमको प्रत्याशी बनाएगी तो हम लड़ेंगे, अगर पार्टी नहीं बनाएगी तो नहीं लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ, मेरी हॉबी है काम करना, इसलिए मैं काम करता हूँ। अच्छा, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो जाति और धर्म ये दोनों बहुत सामने आ रहे हैं, ये दोनों चीजें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना जाति बड़ा है ना धर्म बड़ा है, सबसे बड़ा इंसान है और इंसान के साथ इंसानियत करनी चाहिए। और निश्चित आपको बताएं कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अपने घर से, मैं ये जरूर लखनऊ वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले। इसके लिए 70-75% लखनऊ में वोट पड़ना चाहिए और ये मेरा अधिकार है, उसको अधिकार पूरा करना चाहिए। लंबे समय से आप लोगों की मदद करते आ रहे हैं इस चैरिटी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे लोगों की मदद करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आती है? सबसे ज़्यादा दवाइयों में दिक्कत आती है, फीस में दिक्कत आती है। मैंने 5,000 बच्चों की फीस भी माफ़ कराई और जब कहीं पे लगा कि माँ बाप की डेथ हो गई तो फीस देने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ फीस भी देने का काम किया। जो ममता चैरिटी ट्रस्ट की सेवा काम करने का तो जज्बा है वो काम कर रहे हैं और लगातार 250 वॉलंटियर हैं जो काम करते रहते हैं। समय समय पे कोई काम ज़रूरत होती है वो हम लोग करते हैं, लेकिन अभी इस समय बहुत ज़रूरत है शीतलहर में कंबल बांटने का, वो भी काम कर रहे हैं। और अभी कोविड आ गया है, कोविड में लग रहा है कि अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो ममता चैरिटी ट्रस्ट का पूरे लखनऊ ने, पूरे उत्तर प्रदेश में हर के पास नंबर है, वो नंबर बुलेट दबाएगा और उसके पास उसकी सुविधा पहुंचने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। अभी हमने ममता रत्न सम्मान दिया, जो ममता माननीय राजनाथ सिंह जी मेरे मुख्य अतिथि थे और उन्होंने देखा, मैंने शिक्षक को भी दिया, मैंने वकील को भी दिया, मैंने जजों को भी दिया, मैंने प्रशासन के भी अधिकारियों को दिया, जिन्होंने काम किया इस उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने काम किया था उन 25 आदमियों को चुनने का ममता रत्न सम्मान दिया और ममता रत्न सम्मान से सम्मानित किए गए। और जैसे गोमती की किसी ने आरती करी थी, कोई योग कर रहा था, आयुर्वेदिक का काम कर रहा था, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने सेना में उनके बेटे ने बलिदान दिया, उनके पिता को सम्मान करने का काम, ये भी ममता चैरिटी ट्रस्ट काम करती है। तो देख रहे हैं आप कितनी हेल्प करती है लोगों की ममता चैरिटेबल ट्रस्ट और आगे भी करती आएगी ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कैमरा पर्सन आदिल के साथ सुनीना, स्पष्ट आवाज़।